हाय दोस्तों, आज हम सकट चौथ व्रत कथा सुनाएंगे। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिथि है और आज ही के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। सकट चौथ की कहानी कहेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया। बहू कहती थी ठंडी बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखेंगे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसी ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडी बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो, कोई बात तो अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडी बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। उसकी स्त्री बोली हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं वो आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ समाप्त नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोसन में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहाँ पड़ोसिन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसिन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग लेना। बहू ने पड़ोसिन से पूछा आप क्या व्रत क्यों कर रही हो, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसिन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है तथा सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा जाग रहा है या सो रहा है। तेरी पत्नी बहुत तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जान ही दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आई तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ परिवार वालों से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाइए, मैं कुछ उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत और दूसरी सीढ़ी पर इत्र और तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और फूल, चौथी पर केसर और पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और सातवीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख देती है। इस इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर बचनों से बंधा आया हूँ सो डसूंगा अवश्य इसी प्रकार बंधा हुआ हूँ सो डसूंगा तो अवश्य इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर
कमरे में पहुंचने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे थे मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई। माँ उन्हें उठाने गई, अर्थात लड़के की माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा और बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। जब ढाल उठाई तो देखा वही काला नाग वहाँ मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान की जय।